आज हम जानेंगे कि किस तिथि पर किनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। जो भी माता पक्ष के लोग हैं, मामा मामी नाना नानी, इन लोगों का श्राद्ध कर्म किस तिथि को किया जाता है। साथ ही जिन लोगों की मृत्यु आकस्मिक रूप से हुई हो, किसी अस्त्र से, शस्त्र से, जहर से, हथियार से, किसी भी तरह से दुर्घटना से अगर किसी की मृत्यु हुई है तो उनका श्राद्ध कर्म किस तिथि को किया जाता है। और इसके अलावा जिन लोगों की भी माताएं, अगर चाहे उनकी पत्नियां, अगर सौभाग्यवती स्त्रियां जो मृत हुई होती हैं, अर्थात जिनका पति जीवित हो और उनकी पत्नियां अगर मृत हुई होती हैं, जिस तिथि को हुई होती हैं, तो उनका श्राद्ध कर्म किस तिथि में किया जाता है, इन्हीं सब के बारे में जानेंगे। इसके अलावा अन्य जो श्राद्ध कर्म के निमित्त जो विशेष तिथियां होती हैं उनके बारे में जानेंगे, उनके महत्व के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि पितृपक्ष किसे कहते हैं। तो जब भी आश्विन का महीना हो, आश्विन महीने को ही कुंवार का महीना भी गाँव में कहते हैं, तो जब भी आश्विन का महीना आए तो आश्विन महीने में जो कृष्ण पक्ष पड़ता है, पूरा का पूरा कृष्ण पक्ष ही पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे लोग महालय पक्ष के नाम से भी जानते हैं। तो पूरा आश्विन महीने का कृष्ण पक्ष ही महालय पक्ष या फिर पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है। और जो पितृपक्ष का जो अंतिम अर्थात जो अमावस्या तिथि होती है आश्विन मास की, उसी अमावस्या को पितृविसर्जन के नाम से या सार्वपितृ अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। अब आइए जानें कि अगर कोई भी व्यक्ति हो, उनका श्राद्ध कर्म किस तिथि को किया जाता है। तो जिस तिथि पर आप लोगों के पूर्वज या कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, जिस तिथि पर उस व्यक्ति की मृत्यु हुई होती है, उसी तिथि पर उस व्यक्ति का श्राद्ध कर्म किया जाता है। चूँकि जो यह पितृपक्ष होता है यह हमेशा कृष्ण पक्ष में ही पड़ता है। तो आप लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि जिन लोगों की मृत्यु अगर शुक्ल पक्ष में हुई होगी, उनका जो श्राद्ध कर्म होता है वह कब करना चाहिए। तो जिनकी भी मृत्यु अगर शुक्ल पक्ष में जिस तिथि को हुई है, तो वह केवल तिथि ज्ञात कर लेंगे और उसी तिथि को इसी कृष्ण पक्ष की तिथि पर ही उनको करना चाहिए। उनके लिए शुक्ल पक्ष का पितृपक्ष कभी भी नहीं आता है। तो चाहे आपके घर के लोगों की कृष्ण पक्ष में मृत्यु हुई हो या शुक्ल पक्ष में, उनका जो केवल डेट जो उनकी तिथि होती है, तिथि मालूम कर लें और उस तिथि पर जो कृष्ण पक्ष में जब वह तिथि आएगी उसी दिन उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। लेकिन जिन लोगों का जो मृत्यु है अगर पूर्णिमा तिथि को हुआ है, तो पूर्णिमा तिथि को जिनकी मृत्यु हुई होती है उन लोगों का श्राद्ध कर्म जो भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होती है उस दिन कर सकते हैं, या फिर जो अमावस्या तिथि, यह पितृपक्ष का जो अमावस्या तिथि होता है, अमावस्या तिथि को आप लोग कर सकते हैं। सबसे उत्तम आप लोगों का अमावस्या तिथि ही रहेगा, तो अमावस्या तिथि को आप लोग कर सकते हैं, चाहे पूर्णिमा तिथि को ही क्यों ना तिथि पड़ रहा हो। तो जिनकी पूर्णिमा तिथि पड़ेगी तो ये लोग अमावस्या तिथि को भी कर सकते हैं, या फिर चाहें तो जो भाद्रपद महीने के जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा होती है उस दिन भी उनका श्राद्ध कर्म आप लोग कर सकते हैं। अब आइए जाने कि श्राद्ध कर्म किनका करना चाहिए। तो हमारे कोई भी पूर्वज हों, जितने भी हम लोगों के पूर्वज हैं, सभी पूर्वजों के निमित्त जो पितृपक्ष आता है वो विशेष रूप से पूर्वजों के ही निमित्त आता है, पूर्वजों को ही यह समर्पित होता है। तो पूर्वजों के निमित्त जब भी उनकी तिथि आती है, उस तिथि में पूर्वजों के निमित्त उनका श्राद्ध कर्म करना चाहिए। वैसे तो नियम है कि प्रतिदिन तर्पण पितरों के निमित्त देना चाहिए, लेकिन इस कलयुग में प्रतिदिन पूरे 12 महीने तर्पण देना संभव नहीं है, तो कम से कम पितृपक्ष में पितरों के निमित्त तर्पण जरूर देना चाहिए। और जो उनकी विशेष तिथि होती है उस तिथि पर उनका श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। तो जो भी आपके पूर्वज हैं उन पूर्वजों के निमित्त ही आप लोगों को उस दिन श्राद्ध कर्म जो उनकी तिथि पड़ती है उस तिथि पर श्राद्ध कर्म करना चाहिए। इसके बाद जो श्राद्ध कर्म का जो सबसे उत्तम समय कब है, तो इसके लिए जो श्राद्ध कर्म, कोई भी श्राद्ध कर्म हो या पितरों के निमित्त कोई भी कर्म हो, उसके लिए सबसे उत्तम समय मध्याह्न काल होता है, अपराह्न काल होता है। तो दोपहर का जो समय होता है वह आपके पूर्वजों के निमित्त किसी भी प्रकार की पूजा पाठ करना हो, कोई भी पूजा पाठ हो, कोई भी श्राद्ध कर्म हो या कोई भी काम हो, वह सब पितरों के निमित्त जो भी काम है वह मध्याह्न काल अपराह्न काल में करना सबसे उत्तम माना जाता है। इसके अलावा जो तर्पण का काम है, तर्पण का काम आप लोग सुबह भी कर सकते हैं। तो तर्पण आप लोग सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन जो श्राद्ध कर्म या उनके निमित्त अन्य कोई भी काम है वह मध्याह्न काल अपराह्न काल में सबसे उत्तम माना जाता है। आइए हम सबसे पहले जो पितृपक्ष में पड़ने वाले जो श्राद्ध कर्म है, हम पूर्णिमा
को जो श्राद्ध पड़ता है, अर्थात जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होती है वहाँ से लेकर के और अंतिम तक बात करेंगे। तो भाद्रपद महीने की जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि होती है, उस पूर्णिमा तिथि को जो श्राद्ध पड़ता है उसे पूर्णिमा श्राद्ध के नाम से जानते हैं, या इसे ही प्रोष्ठपदी पूर्णिमा के नाम श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन जो भी माता पक्ष के लोग होते हैं, जैसे मामा मामी, नाना नानी, इन लोगों का श्राद्ध कर्म इस दिन किया जाता है। तो जो पूर्णिमा का जो श्राद्ध होता है, इस दिन माता पक्ष के लोगों का श्राद्ध कर्म करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इसके अलावा अगर माता पक्ष के लोगों का जो श्राद्ध कर्म है, जो प्रतिपदा तिथि होती है, जब भी प्रतिपदा तिथि अर्थात आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की जो प्रतिपदा होती है, पितृपक्ष का जो पहला दिन होता है, इस दिन भी जो माता पक्ष के लोग होते हैं, मामा मामी, नाना नानी, जो भी आपकी माता की तरफ के जितने भी लोग हैं, उन सभी पूर्वजों का अगर उनकी संतानें नहीं हैं और आप लोग चाहते हैं कि उनको तर्पण दें, उनका पिंडदान करें, उनका श्राद्ध कर्म करें, तो माता पक्ष के लोगों का श्राद्ध कर्म करने के लिए या तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा होती है, तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को, या फिर इस आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की जो प्रतिपदा है, यह दोनों ही तिथियां माता पक्ष के लोगों के श्राद्ध कर्म करने के निमित्त मानी जाती हैं। तो इस दिन इन लोगों का श्राद्ध कर्म किया जाता है। इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई भी पूर्वज जिनकी प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध पड़ रहा हो, प्रतिपदा तिथि को उनकी अगर मृत्यु हुई है, तो उस दिन उन लोगों का श्राद्ध कर्म भी प्रतिपदा तिथि को किया जाता है। तो आप लोगों के पूर्वज जिस तिथि को भी उनकी मृत्यु हुई है, उस तिथि पर उनका श्राद्ध कर्म करना चाहिए। तो इस तरह से आपने जाना कि जो भी माता पक्ष के लोग हैं, उनका श्राद्ध कर्म या तो भाद्रपद मास के पूर्णिमा को करें, या फिर जो आश्विन पितृपक्ष का जो पहला दिन पड़ता है, जो प्रतिपदा होता है, प्रतिपदा वाले श्राद्ध को, प्रतिपदा तिथि को करना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे कि भरणी श्राद्ध के बारे में। अगर जब भी आश्विन का महीना हो, कृष्ण पक्ष हो, जो पितृपक्ष चलता है, उसमें जिस दिन भी भरणी नक्षत्र अगर मध्याह्न काल में दोपहर में अगर भरणी नक्षत्र आ जाता है, तो उस दिन हर व्यक्ति को अपने पितरों के निमित्त, जो भी उनके पितर हैं, उनके पितरों के निमित्त कोई भी एक पितर आप लोग ले लें, उनके निमित्त अगर आपको श्राद्ध कर्म करना है, तो अगर आपने गया में पिंडदान नहीं दिया हुआ है, तो आप लोगों को जब भी पितृपक्ष में दोपहर में आपका भरणी नक्षत्र मिल जाए, उस दिन पूरे जीवन में कभी भी एक बार उनके निमित्त आपको श्राद्ध कर्म भरणी नक्षत्र में अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप गया गए हुए हैं तब तो इसे न करें, और अगर गया नहीं गए हुए हैं तो अपने जीवन में कम से कम एक बार जो दोपहर में भरणी नक्षत्र जब भी पड़ जाए इस आश्विन मास में यानी पितृपक्ष में, तो उस दिन भरणी नक्षत्र में उनके निमित्त आप लोगों को श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। तो भरणी नक्षत्र में किया हुआ श्राद्ध कर्म जो गया में श्राद्ध कर्म होता है, उसके बराबर पुण्यफल प्राप्त होता है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि भरणी श्राद्ध कब पड़ रहा है, तो इस पर हमने वीडियो बनाया हुआ है, इसे आप ऊपर आई बटन में जा करके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि सौभाग्यवती स्त्रियां, अर्थात जिनका पति जीवित रहे, उसी दौरान अगर उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है, तो जो भी माताएं बहनें जो सौभाग्यवती स्त्रियां होती हैं, उन लोगों का अगर जिस तिथि को भी वह एक्सपायर हुई हों, उस तिथि से मतलब नहीं होता है, उन लोगों का जो श्राद्ध कर्म होता है वह मातृ नवमी के दिन उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। जब भी आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में जिस दिन भी नवमी आए, उस मातृ नवमी तिथि को ही इन लोगों का श्राद्ध कर्म किया जाता है। तो सौभाग्यवती स्त्रियों का श्राद्ध कर्म उनकी तिथि पर भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे उत्तम माना जाता है मातृ नवमी को। तो जिस दिन नवमी तिथि पड़े आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में, उस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों का श्राद्ध कर्म किया जाता है। इसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि यह कब पड़ रहा है, तो इस पर हमने वीडियो बनाया हुआ है कि मातृनवमी कब पड़ रहा है, उसे ऊपर आई बटन में जा करके देख सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे कि जो लोग भी साधु संत होते हैं, सन्यासी हो गए होते हैं, सन्यास ले लिए होते हैं, या फिर जो लोग वैष्णव होते हैं, उन लोगों का श्राद्ध कर्म कब किया जाता है। तो जो भी साधु संत हो जाते हैं या जो लोग वैष्णव धर्म को अपना लेते हैं, विरक्त हो जाते हैं, उन लोगों का जो यह पितृपक्ष में जो उन लोगों का श्राद्ध कर्म है, हमेशा द्वादशी तिथि को किया जाता है। तो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में जब भी द्वादशी पड़े, उस द्वादशी तिथि को आप लोगों के अगर पितरों का उस दिन तिथि पड़ रही हो, तब द्वादशी तिथि को कर सकते हैं। नहीं तो इस दिन जो साधु संत होते हैं, साधु संतों का, सन्यासियों का, इन लोगों का श्राद्ध कर्म हमेशा आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को किया जाता है। इसे द्वादशी श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद बात करेंगे कि जिन लोगों की मृत्यु अस्त्र से, शस्त्र से, हथियार से, सर्पों के काटने से
या फिर वाहनों के द्वारा दुर्घटना होने से, विमान दुर्घटना होने से, किसी भी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना होने से अगर उनकी मृत्यु हुई है, जिसमें शस्त्र हो, अस्त्र शस्त्र, जहर, इस तरह से अगर किसी भी प्रकार से उनकी मृत्यु हुई है, उनका जो श्राद्ध कर्म होता है, उनका श्राद्ध कर्म हमेशा चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। जो आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की जिस दिन चतुर्दशी तिथि पड़े, उस दिन जिनका भी आकस्मिक रूप से दुर्घटना के द्वारा मृत्यु हुआ है, उनका जो श्राद्ध कर्म है वो हमेशा चतुर्दशी तिथि को किया जाता है, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को, और वो भी एकोदिष्ट विधि से, अर्थात केवल एक व्यक्ति का इस दिन श्राद्ध कर्म, कोई भी एक व्यक्ति को जो भी एक्सपायर हुए हैं उन्हीं का, नहीं तो वैसे तो सामूहिक रूप से श्राद्ध किया जाता है, लेकिन इस दिन अगर जिनके भी निमित्त आप लोग करते होंगे, एकोदिष्ट विधि से उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति हो, उनका केवल एक व्यक्ति का इस दिन श्राद्ध कर्म किया जाता है। अगर आप लोगों के कोई भी पितर हैं जिनका इस तरह से किसी भी दुर्घटना से मृत्यु हुआ है, तो उनकी तिथि पर श्राद्ध कर्म न करके इसी दिन चतुर्दशी तिथि को एकोदिष्ट विधि से उनका केवल सिंगल उस व्यक्ति का आप लोगों को श्राद्ध कर्म करना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे कि जिन लोगों का अगर डेट ही न मालूम हो, सन ही न मालूम हो, जिनकी तिथि ही न मालूम हो, उनका श्राद्ध कर्म कब करेंगे। तो जिनका भी अगर डेट ही न मालूम हो, जिनकी तिथि ही न मालूम हो, उन लोगों का श्राद्ध कर्म, उन सभी लोगों का श्राद्ध कर्म अमावस्या तिथि को किया जाता है। कोई भी आपके पूर्वज हैं जिनका आप लोगों को न डेट मालूम है, न तिथि मालूम है, अगर कुछ नहीं मालूम है, उनका श्राद्ध कर्म आप लोगों को हमेशा आश्विन मास के अमावस्या तिथि को करना चाहिए, जिसे सार्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। अर्थात सार्वपितृ अमावस्या, सभी पितरों के निमित्त अमावस्या। कोई भी पितर हैं, सभी पितरों के निमित्त अगर श्राद्ध कर्म करना है तो इस दिन आप लोग अमावस्या तिथि को श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे भरणी श्राद्ध की। भरणी श्राद्ध को ही महाभरणी श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसे चतुर्थी भरणी या पंचमी भरणी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भरणी तिथि कभी कभी चतुर्थी तिथि को भी पड़ जाती है, कभी कभी पंचमी तिथि को भी पड़ जाती है। तो जब चतुर्थी तिथि को पड़ती है तो इसे चतुर्थी भरणी श्राद्ध के नाम से जानते हैं, और जब पंचमी तिथि को पड़ेगी तो उसे पंचमी भरणी श्राद्ध के नाम से जानते हैं। तो जिस तिथि, कभी कभी यह तृतीया तिथि को भी पड़ जाती है, तो जिस दिन भी भरणी तिथि पड़ती है आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में, उसी तिथि को श्राद्ध कर्म करने से कोई भी आपके पितर हैं, उनके पितरों के निमित्त एक बार इस तिथि को भी श्राद्ध कर्म जरूर करना चाहिए। अगर गए हैं तब तो ठीक है, अगर गया नहीं गए हैं तो इस तिथि पर किसी भी एक व्यक्ति को एकोदिष्ट विधि से इस दिन आप लोग श्राद्ध कर्म कर सकते हैं, या फिर सभी के निमित्त भी इस दिन आप लोग श्राद्ध, जब भी भरणी नक्षत्र आपका पड़े दोपहर में इस आश्विन मास में, तो उस दिन आप लोगों को यह श्राद्ध कर्म जरूर करना चाहिए। इस श्राद्ध कर्म का फल जो है वह जो गया में श्राद्ध कर्म किया जाता है उसके बराबर मिलता है। तो इस श्राद्ध को ही भरणी श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। जो धर्म सिंधु ग्रंथ है, धर्म सिंधु ग्रंथ के अनुसार आप लोग प्रत्येक वर्ष भी इसे कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रत्येक वर्ष नहीं करना है तो कम से कम पूरे जीवन में एक बार इसे जरूर करना चाहिए। चूँकि भरणी तिथि के देवता खुद यमराज हैं, इसलिए भरणी तिथि का विशेष महत्व है। इसके बाद से एक नक्षत्र है मघा नक्षत्र। जब भी आपका आश्विन का महीना चल रहा हो और जिस तिथि को मघा नक्षत्र आ जाता है, तो उस नक्षत्र में किया गया श्राद्ध कर्म मघा श्राद्ध कर्म के नाम से जाना जाता है। जो मघा नक्षत्र होती है, मघा नक्षत्र पितरों को ही समर्पित है, इसलिए इस दिन भी जो श्राद्ध कर्म होता है, श्राद्ध कर्म का विशेष महत्व होता है। तो मघा तिथि में किया गया श्राद्ध को ही मघा श्राद्ध के नाम से जानते हैं, और यह तिथि पितरों के ही निमित्त होती है, पितरों को ही समर्पित मानी जाती है। इस तरह से आप लोगों को हमने जिस तिथि पर जिसका भी श्राद्ध कर्म करना होता है उसके बारे में हमने बताया हुआ है। अगर आप लोगों को कुंडली में अगर पितृदोष है तो पितृदोष की शांति के लिए पितृपक्ष में ही विशेष रूप से इसका पाठ किया जाता है। वैसे तो पूरे वर्ष 96 दिन ऐसे पड़ते हैं जिस दिन श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों की कुंडली में किसी भी प्रकार का पितृदोष हो तो पितृदोष की शांति के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। कुछ उसका जो शुल्क होता है आप लोग दक्षिणा दे करके उसकी शांति आप लोग करा सकते हैं। या फिर अगर आप लोग अपने पितरों का जो भी डेट है, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि आप अपने पितरों के निमित्त किस तिथि को श्राद्ध कर्म आपको करना चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कुछ शुल्क दे करके और संपर्क कर सकते हैं। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।